हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ विटामिन्स और विटामिन्स के कारण होने वाले विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों को। इसके अलावा हम कुछ अयस्क भी देखेंगे। इन अयस्क की अधिकता या कमी से हमें किसी प्रकार की डिसीज हो सकती है, उसके निवारण क्या है, उसके कारक क्या हैं, ये चीज भी हम देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। जब भी मिठास की बात आती है तो वहां पर सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फ्रुक्टोज जैसी चीजों का ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। ओके। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो लैक्टोज दिया है, सुक्रोज दिया है और साइक्रोज दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि आप देखो तो आपसे दूध के लिए पूछा गया है, दूध में होता है लैक्टोज। अगर आप सुक्रोज की बात करो तो सुक्रोज प्योर शुगर। इसके अलावा अगर आप बात करते हो फ्रक्टोज की, किस चीज की? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज मेनली पाया जाता है किस चीज में? फ्रूट्स में। ठीक है, फ्रूट्स में पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? घेंगारॉयड या थायराइड, है ना? किस चीज की कमी के कारण हो जाता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है, आयोडीन की, फास्फोरस की या फिर नाइट्रोजन की? तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब देखो, इसके इलाज के लिए आयोडीन 131, है ना, इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। थायराइड रोग होने का मेन कारण ये है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, मतलब थायराइड ग्लैंड होती है, वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर रही होती है। वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से हमें थायराइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केसीन दूध होता है, मतलब केसीन दूध कैसा होता है? प्रोटीन होता है केसिन, शर्करा होता है, बसा होता है या जीवाणु होता है? इनमें से क्या आंसर है? तो अगर आप देखो तो केसिन, केसिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है। एक हमने पढ़ा है केसिन और दूसरा हमने पढ़ा है कैरोटीन। ठीक है ना? तो केसिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि दूध को व्हाइट रखता है। आपको याद रखना, दूध जो व्हाइट होता है वो केसिन के कारण होता है। और अगर येलो कलर हो जाता है तो वो किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन या एल्बुटिनिन पाई जाती है? तो देखो यहाँ पर यदि आप देखो तो सभी आपको पता होना चाहिए। दूध में मेनली पाई जाती है केसिन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मायोसिन क्या होती है। तो मायोसिन एक ऐसी चीज होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को एटीपी के रूप में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, कहने का मतलब ये मायोसिन के द्वारा क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है हमारे बॉडी के अंदर, रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में, जो हम कार्य करते हैं। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और ये किस माध्यम से होती है? एटीपी। ठीक है, एटीपी के द्वारा ही होती है। अब अगर आप देखो तो इससे क्या होता है? बल और गति उत्पन्न होती है। अगर आप मायोसिन की बात करो, अगर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है बल और गति कैसे उत्पन्न होती है? तो बल और गति उत्पन्न होती है यांत्रिक ऊर्जा में, यही तो होगा। ठीक है, चलिए अगला आपसे है हीमोग्लोबिन। हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन की उपस्थिति के कारण होता है, आरबीसी में होता है और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं एल्बुटिनिन की। तो एल्बुटिनिन के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये क्या होता है? ये एक एंटीबॉडी होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है? ये एक एंटीबॉडी होता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो अगर एंटीबॉडी है तो कहाँ उपस्थित होगा? रक्त में मौजूद होगा। ठीक है, एंटीबॉडी होता है और ये कहाँ होता है? रक्त में। आपको याद रखना है, रक्त में उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो कण होते हैं हमारे अंदर, उन कणों को जमने और एकत्र होने में मदद करता है। ये क्या करता है? जो कण होते हैं उनको जमने और एकत्र मदद करता है, एकत्र होने में मदद करता है। ठीक है ना, ये इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत या अग्नाशय? देखिए पीलिया में क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो किसी वजह से ब्लड में मिक्स कर जाता है। ठीक है ना, जिस वजह से कई प्रकार की बीमारी होती है। और जो यूरिन होता है, यूरिन मेनली यकृत में बनता है। कहाँ बनता है?
यकृत में बनता है। तो अगर आप देख रहे हो जब यूरिन ब्लड में मिक्स हो गया और यकृत में बन रहा है, मतलब कि यकृत ही प्रभावित होगा। ठीक है, अमाशय नहीं होगा, ना ही छोटी आंत, ना ही अग्नाशय। क्या होगा? यकृत, क्योंकि यकृत में बनता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? देखो, श्वेत रक्त कणिकाएं हो रही है, मतलब WBC की बात हो रही है। और कहाँ पर? रुधिर। रुधिर मतलब क्या होता है? ब्लड या खून। तो अगर WBC की मात्रा अगर बढ़ जाती है, अत्यधिक मात्रा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी चीज की जो सेल होती है, अगर सेल की मात्रा बढ़ रही है तो इसे हम किस चीज को बोलेंगे? इसे हम बोल देते हैं कैंसर, है ना। असामान्य वृद्धि को ही हम कैंसर बोल देते हैं, सेल की असामान्य वृद्धि। अब अगर एनीमिया की आप बात करो तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया थकावट होता है, आयरन की कमी के कारण होता है या फिर B12 की कमी से भी हो जाता है। तो ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया। और ब्लड कैंसर में क्या होता है? WBC इंक्रीज हो जाती है। ओके, याद रखना है आपको। अब इसके आगे यदि आप देखो तो सेप्टिसीमिया क्या होता है, यह पूछा गया है आपसे। सेप्टिसीमिया, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। सेप्टिसीमिया सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होती है। और इसमें होता क्या है, जो रक्त प्रवाह होता है ना, बैक्टीरिया क्या होता है? रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, तो उससे रक्त प्रवाह ठीक से नहीं होता है। रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। कैसा नहीं हो पाता? ठीक से नहीं हो पाता है, इसे हम बोल देते हैं सेप्टिसिमिया। अब हम बात करते हैं एनॉक्सिया की। तो अगर एनॉक्सिया की आप बात करो तो एनॉक्सिया में क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसे हम बोल देते हैं एनॉक्सिया। ये चीज आपको पढ़नी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वास्तविक घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। देखो, वास्तविक घी की अपेक्षा तेल में बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तेल का संग्रह आसान होता है? नहीं। तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, तेल सस्ता होता है, या तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा तेल होता है, तेल में क्या होती है? असंतृप्त वसाएं होती है। ठीक है, कैसी होती है? तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। और असंतृप्त वसाएं क्या करती हैं? देखो, अगर कोई संतृप्त है, अगर आप देखो संतृप्त कार्बन को देखो, तो ये और भी ज्यादा घुलेगा नहीं, ये अपने अंदर किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं कर सकता। वहीं अगर हम असंतृप्त की बात करते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये इन बॉन्ड को तोड़कर बाकियों से जुड़ सकते हैं और भी चीजों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम मेनली क्या करते हैं? असंतृप्त चीजों को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर संतृप्त होगी तो वो घोल, आपने भी देखा होगा, अगर संतृप्त विलयन होता है तो वो घोलता नहीं है, लेकिन अगर असंतृप्त विलयन हो तो वो अपने आप में और भी ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर लेता है। इसलिए हम असंतृप्त चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल मतलब पहला ऑप्शन है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है, क्रोमियम लवण होता है, क्लोरोफॉर्म का प्रकार होता है, या फिर पर्णहरित प्रकार होता है। देखो, पर्णहरित प्रकार नहीं होता, नहीं क्लोरोफॉर्म का प्रकार होता है, क्रोमियम लवण नहीं होता। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक तरह से वसा होता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है अगर इंक्रीज हो जाता है, तो इसी के कारण हमें कई प्रकार की कार्डियक डिसीज भी हो जाते हैं। कार्डियक डिसीज मतलब हमारे पास हृदय डिसीज उत्पन्न हो जाते हैं, कई हृदय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं? देखो, विटामिन दो चीजों में घुलते हैं, एक तो घुलता है जल में और दूसरा घुलता है वसा में। अगर हम जल में घुलने वालों की बात करें तो BC होता है, और अगर हम वसा में घुलने वालों की बात करें तो AD होता है। इसके अलावा के होता है, ई होता है। ठीक है ना, ये होते हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं। अगर आप बात करो कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल हम किसे बोलते हैं? विटामिन डी को। ठीक है, कैरोटीन, इसके अलावा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल क्या होता है? विटामिन ई। अगला है एस्कार्बिक, एस्कार्बिक एसिड मतलब सी, तो सी तो घुलता नहीं है, तो ये नहीं होगा। थायमीन मतलब बी आ गया इसमें, बी। और ये भी नहीं घुलेगा, थायमीन मतलब B1। ठीक है, इसके अलावा और बायोटिन भी होता है, बायोटिन मतलब B6। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर आया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल क्या होता है? ई। नियासिन नहीं होता, साइनोकोबालामाइन नहीं होगा। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
ओके, अगला क्वेश्चन। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला मतलब वर्किंग वुमेन है, ठीक है? अब उसको दिन भर काम करना है, तो वर्किंग वुमेन को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? हर दिन की बात की गई है। 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम या 30 ग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर आपको टिक करना है 45 ग्राम, है ना? 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। देखो, गोल्डन चावल आपके ऑप्शन है विटामिन B12, सी, डी या ए। अब देखो, जो चावल होता है राइस, राइस में क्या होता है? विटामिन ए नहीं होता था, विटामिन ए नहीं होता था। तब इस कमी को दूर करने के लिए हमने राइस की एक अलग किस्म बनाई, जिसे हमने बोला गोल्डन राइस। अब इसमें क्या होता है? इसमें विटामिन ए मौजूद होता है, विटामिन ए उपस्थित होता है, ठीक है? और कितना होता है? लगभग 4% से 5% के आसपास, ठीक है? चलिए, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा ऑप्शन? विटामिन ए। ओके, अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी रोग में क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े से खून बाहर आने लगता है, इसे हम बोल देते हैं स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ना कि बी की। ओके, तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एनोसिमिया, एनोसिमिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं, या फिर स्पर्श संवेदना की कमी, या ऊष्मा संवेदना, या फिर स्वाद संवेदना? सही आंसर है घ्राण। घ्राण मतलब क्या होता है? सूंघने की क्षमता में कमी हो जाती है, सूंघने की क्षमता में कमी, ठीक है ना? इसे हम बोल देते हैं घ्राण संवेदना में कमी। अगला, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, चावल, गाजर, नींबू या सेब? नहीं होता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? गाजर। बाकी किस चीज, देखो चावल में तो विटामिन ए होता ही नहीं है, केवल एक ही किस्म है, गोल्डन राइस, जिसे कि बनाया गया है ना, हमारे साइंटिस्टों ने सिंथेटिक तौर पर बनाया, और इसी में केवल और केवल विटामिन ए पाया जाता है। किसमें? गोल्डन राइस में, बाकी किसी भी चावल में नहीं पाया जाता। ओके, बिट और सेब में क्या होता है? सेब में मेनली होते हैं फाइबर, अगर हम बात करते हैं मेनली फाइबर होता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी भी मौजूद होता है। नींबू में अगर हम बात करें तो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में उपस्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में मौजूद है कौन सी? राष्ट्रीय पोषण संस्थान। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध पीला सफेद रंग के कारण होता है, रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? देखो, हमने ऑलरेडी बात की है सफेद, सफेद किसके कारण होता है? सफेद होता है कैसीन के कारण, ठीक है? अब बात आती है पीले की, तो पीला किस कारण से होता है? ये तो होता है व्हाइट के लिए जिम्मेदार, ठीक है? लैक्टोज कैसे होता है? लैक्टोज होता है मिठास के लिए, दूध में जो मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है पीला, तो पीला किसके कारण होता है? पीला होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, या फिर सेलुलोज और ग्लू के रूप में? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में रहता है। सेलुलोज क्या होता है? देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा मतलब, आपकी दिल के दौरे का मतलब ये है कि जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट वो कैसी हो जाती है? इंक्रीज हो गई, है ना? अवांछनीय रूप से बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो उसके कारण हमें दिल का दौरा पड़ जाता है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन है, हृदय गति का रुक जाना, नहीं, हृदय रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना, या हृदय पर जीवाणु का हमला? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
रक्त आपूर्ति में कमी। अब देखो मैंने अभी बताया ना कि हृदय बीट बढ़ गई। हृदय बीट बढ़ने का मतलब ये है कि हमारा जो हृदय है, हृदय ज्यादा काम कर रहा है। ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा का मतलब है था कि ज्यादा से ज्यादा रक्त, ज्यादा से ज्यादा रक्त भेज रहा। कहाँ? हमारी बॉडी में। ज्यादा से ज्यादा रक्त भेज रहा बॉडी में। अगर रक्त वो भेज रहा है बॉडी में ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हुई, है ना? जैसे आपने देखा होगा जब एनीमिया रोग होता है, ऊंचाई पर हम जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने के साथ ही हमारे जो होते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी बनने लगती है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी जल्दी जल्दी बनती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं है। और आरबीसी को ये लगता है, या हमारे ब्रेन को ये लगता है कि आरबीसी अपना काम ठीक से नहीं कर रही, जबकि वास्तविकता ये है कि वातावरण में ऑक्सीजन ही इतनी नहीं है कि की हमारी बॉडी या हम श्वसन के माध्यम से अपनी परफेक्ट मात्रा जो हमें चाहिए ऑक्सीजन की, वो हम अपने अंदर कंज्यूम कर सकें, जिसे आरबीसी बाद में शरीर के विभिन्न भागों तक फेंक सके, पहुंचा सके, है ना? तब आरबीसी जल्दी जल्दी बनने लगती है। उसी प्रकार हृदय का काम होता है। क्या होता है अगर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई? अब ब्लड की कमी होने के कारण हमारी बॉडी, हमारे मस्तिष्क को लगता है कि हमारे अंदर ब्लड नहीं है, या हृदय अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो हृदय क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा जोर से धड़कने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से धड़कता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हृदय ब्लड को हमारे बॉडी में भेज सके। मान लीजिए हृदय जो है एक बार में 70 टाइम्स धड़कता है, सपोज कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ब्लड की कमी हो जाती है, तो यही जो हार्ट बीट है बढ़कर 78 हो जाएगी। और अगर और भी ज्यादा ब्लड की कमी होती है, तो यही हार्ट बीट बढ़कर 90 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है? सब कुछ प्रॉब्लम होती है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा, मिजेट, मधुमेह, या फिर अबटू अतिक्रिया होती है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, घेंगा। ठीक है, लेकिन लेकिन बाकी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आबटू अतिक्रिया का मतलब क्या होता है? हाइपर थायराइड, है ना? इसे आप याद कर लो, हाइपर थायराइड, हाइपर थायराइड, ठीक है ना? सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है। इससे क्या होता है? जो थायराइड का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और घेंगा में क्या होता है? घेंगा में होता है सीक्रेशन कम। देखो यहाँ पर के इसे आप बोल सकते हो लोअर थायराइड, है ना? यहाँ पर क्या होता है? आयोडीन की कमी, याद रखना है। और यहाँ पर क्या होता है? आयोडीन की वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनी माता रोग आपने पढ़ा होगा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? टिन के कारण, मेथिल आइसोसाइनेट, पारा, या फिर लेड? सही आंसर क्या है? मिनी माता होता है पारा के कारण। आपको ये चीज याद रखनी है। और इसमें होता क्या है मिनी माता में? मिनी माता में ये होता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है ना, तंत्रिका तंत्र वो प्रभावित हो जाता है। तो आपको याद रखना है मिनी माता में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? ब्लैक लंग रोग, कार्बनिक विलायक उद्योग में काम करने वाले को, पेंट निर्माण में काम करने वाले को, या फिर कोयला खान? तो कोयला खान में जो लोग काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग, इटाई इटाई अस्थिर। देखो सबसे पहले आपको याद रखना कि जो इटाई इटाई होता है वो किसे प्रभावित करता है? हमारे बोन्स को प्रभावित करता है। बोन्स इफेक्ट होती हैं इटाई इटाई से, ठीक है ना? तो बोन्स को प्रभावित करता है। और कहाँ पता चलता है? कहाँ पता चला था? भारत में, यूएसए में, चीन में, या जापान में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान में पता चला था इटाई इटाई का। ठीक है, अब देखो इटाई इटाई आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और इटाई इटाई होता क्या है ये भी याद कर लो। इटाई इटाई होता है कैडमियम की मात्रा के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ब्लैक फुट रोग से, डिस्टिल किसिया से, या फिर इटाई इटाई से, या फिर मिनी माता
रोग से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एटाई एटाई से, कैडमियम एटाई एटाई से, मिनीमाता मरकरी से संबंधित होता है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक फुट रोग क्या होता है। तो ब्लैक फुट रोग में क्या होता है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं हमारी, क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं, मतलब सिराएं और धमनियां, रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो जाती है। रक्त वाहिकाएं कौन है? सिराएं और धमनियां, दोनों ही होते हैं। और दूसरा आपका है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? दिमाग जो होता है, देखो क्या होता है, हमारी जो दिमाग है, माइंड है ना, या मस्तिष्क, ये क्या करता है? ध्वनि और प्रतीक दोनों को जोड़कर हमारे सामने दिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, या आपका फ्रेंड जो आपके बगल में बैठा है आपसे बात कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि ध्वनि कहाँ से निकल रही है ना? तो ध्वनि और प्रतीकों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर डिसलेक्सिया हो जाता है तो हमारा माइंड इस क्षमता को खो देता है। समझ रहे हो? माइंड, याद रखना है, ध्वनि, प्रतीक जोड़ने की क्षमता खो देता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कालाजार का संचार किसके कारण होता है? कालाजार चिंडरी के कारण होता है, सेटसी के कारण होता है, सिकता मक्खी के कारण होता है, या खाली खांसी के कारण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है कि कालाजार होता है सिकता मक्खी के कारण। देखें, कालाजार होता है सिकता, और एक होती है सीसी, सीसी बटरफ्लाई होती है ना? तो सीसी फ्लाई के कारण क्या होता है? आपको होते हैं निद्रा रोग। ठीक है ना, ये चीज भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? देखो, चेचक, क्या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था? नहीं। एडवर्ड जेनर ने किया था, लुई पास्चर ने किया था, या सर फ्रेडरिक ग्रांट ब्रिटेन ने किया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था किसका विकास? चेचक के टीके का विकास। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप पुराने लेक्चर भी देखिए, क्योंकि उससे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो अब तक आप लेक्चर में जुड़े रहे उसके लिए थैंक्स। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।